जय हिंद दोस्तों। राहत इंदौरी साहब हमारे बहुत उर्दू के बहुत ही बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने एक जगह ये शेर पढ़ा था, वो मेरे को आज याद आ गया। वो कहते हैं, ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोक पाएंगी, ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोक पाएंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से भला क्या रोक पाएंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, ये आने वाले 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, आज हम यहाँ ना कोई इंटरव्यू करने आए हैं, ना कोई ब्रॉडकास्ट करने आए हैं, ना कोई पॉडकास्ट करने आए हैं। हम तो एक पंजाब की बेटी कह लीजिए, हिंदुस्तान की बेटी कह लीजिए, उनमें रानी लक्ष्मीबाई का अक्स नज़र आता है। ये पता लगता है कि दशमेश पिता साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो कुर्बानियाँ दी अपने चारों साहबजादों की, अपनी माता जी की, वो किस कदर ऐसे जिनसे हम मिलेंगे उनमें वो सब कुर्बानियों का जज्बा आया है। तभी जाकर उन्होंने आज एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी तवक्को हम सदियों से करते आ रहे हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम से, विद ऑल रिस्पेक्ट एट माई कमांड, आई इनवाइट एंड से with all dignity, welcome to Ma'am Colonel Bhatt. Thank you. Thank you so much, ma'am, that you are kind enough to give us time out of your busy schedule. We know that how busy you are, and I can imagine that, but still you gave us time, so thank you so much. Okay. Before I say anything, मैं उससे पहले कुछ कहूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आपको खड़े होकर सल्यूट करूँ। Thank you, जी. This is an honor to me what you're giving me. Thank you. मैम, जो कुछ हुआ 13 और 14 के बीच, मार्च के बीच, वो उसका जिक्र ना मैं करना चाहूँगा ना आप करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़ख्म भर चुके हैं। वो ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। जी, जख्म भरे नहीं हैं। हाँ, अभी भरे नहीं हैं अभी। हाँ, तो जब मैडम आपको फ़ोन आता है कि भी आपके हस्बैंड या आपके हस्बैंड को चोट लगी है, आपके बेटे को चोट लगी है, आप वहाँ गए, तो आपने जो देखा तो वो देख के आप बिल्कुल शॉक में आ गई होंगी कि क्या हो गया, घर से ठीक गए, अब उनको चोटें लगी हुई हैं, बुरा हाल है। जी, घर से नहीं, मेरे हस्बैंड और बेटा दिल्ली से आ रहे थे एंड नेक्स्ट डे होली था, होली का त्यौहार मनाने के लिए घर आ रहे थे। जी। तो रात को 12:15 हो गए थे, तो बेटे ने कहा कि मेरे को मैगी खानी है। तो वो रेस्टोरेंट एट पटियाला 11:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो ओनली प्लेस विच इज़ ओपन इज़ आउटसाइड राजेंद्र। ही सेड कि मेरे को खाली मैगी खानी है पापा। सो माई हस्बैंड डजंट ईट आउट मच, ही इज़ अ वेरी फिजिकली फिट पर्सन। तो ही सेड ठीक है बेटा, खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो दे कॉल्ड मी आप कि हम मैगी खा के आ रहे हैं, तो आप गेट खुलवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। उसके 20 मिनट बाद मेरे बेटे के फ्रेंड मुझे कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे अंकल और उनके साथ इंसिडेंट हो गया, ये पुलिस वालों ने और कुछ सिविल कपड़ों में लोग थे जिन्होंने ये इंसिडेंट किया। तो मैंने कहा मेरा ड्राइवर उस दिन, जनरली माय ड्राइवर स्टेज हियर विद मी, बट दैट डे माय ड्राइवर हैड गॉन टू फिरोजपुर फॉर सम वर्क। आई सेड मेरे पास ड्राइवर नहीं है और मेरी छोटी गाड़ी भी नहीं थी जो मैं चलाती हूँ। तो आई सेड बच्चे मेरे पास गाड़ी नहीं। तो आई कॉल्ड अप माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर ढिल्लो को कॉल किया और वो उसको ने बोला कि आके मुझे लेके। तो वो आया बच्चा इधर मेरे को लेके गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे हस्बैंड और वो किसी तरीके से एक निहंग थे, उन्होंने उनको किसी तरीके से उस लड़ाई से निकाल के भेज दिया। तो वो जल्दी जल्दी घर पहुँचे। उन्होंने, मैं वहाँ खोजा तो वो दिखे नहीं, मैं राजेंद्र भी गई, दिखे नहीं। तो उतनी देर में मेरे बेटे घर पहुँच, मेरा दूसरा फ़ोन घर में था, उसने मुझे कॉल किया कि मम्मा डैड इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट, सो इमीडिएटली वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो मैं दौड़ती हुई घर आई और नीचे ही थे अभी वो लोग, बस उनको पकड़ा और जल्दी जल्दी राजेंद्र हॉस्पिटल ले गए 15-20 मिनट के अंदर। मेरे हस्बैंड क्योंकि गिर गए थे और जो चोट लगी थी, उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा ही है कि उनको खींच के रोड के ऊपर फेंका हुए, तो उनको जो चोट थी उसकी वजह से उनको अभी भी चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ही वॉज अनकॉन्शियस, मतलब हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस, बिकॉज ही वॉज इन अ पेन कि मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, मतलब ही वॉज वेरी एंड बेटे का पूरा फेस ब्लड से भरा हुआ था। इट वाज मतलब माय हस्बैंड वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज नोज एंड कंप्लीट फेस एंड माय सन, दैट कहते हैं ना होली की जगह इट वाज अ खून की होली फॉर मी। मतलब जो इन 4
यूनिफॉर्म के गुंडों ने मेरे घर में जो हम त्यौहार मनाना चाहते थे वो ऐसा त्यौहार मनवाया मेरे को कि जिसकी तुलना किसी करनी भी आज बहुत मुश्किल होती है। बट एज यू आर अवेयर हमारी FIR नहीं हो रही थी। नानक वॉज इन्वॉल्व क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू सेव गार्ड देम। ही टोल्ड मी इन हिज ऑफिस कि यू हैव नो अदर वे, इट्स ओनली कॉम्प्रोमाइज। एक SSP पटियाला हु इज जूनियर टू माई हस्बैंड, 15 years junior to my husband, says I have no option only to compromise. I told him कि till tomorrow morning I will see. If you don't do FIR, then I will have to involve my department, my husband's department, and I will not leave this. He says आपने जो करना है कर लीजिए. He told me this and he said कि इनको कल हमने अवार्ड दिया है तो आज हम पब्लिक में इनको सज़ा नहीं दे सकते, कल इनको अवार्ड और प्रमोशनें मिली हैं तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, सो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ओनली द ऑप्शन विद यू। व्हेन मैंने आई सेड कॉम्प्रोमाइज़ का तो मतलब ही नहीं है, जब इज़्ज़त पे आ जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ की मतलब ही नहीं है। आपको पता ही है ये लोग ने बहुत हमारे को ऑफर्स भी करे और ये भी, जहाँ इज्जत है इज्जत के लिए वो भी मिले आपको वो जिन्होंने जो इन्वॉल्व थे वो? हाँ जी, मैं पुलिस स्टेशन FIR करने के लिए बैठी हुई थी तो DSP सतनाम जिनके अभी बेटे की डेथ भी हुई है वो पीछे उन्होंने बुला के बोला मैं बहन जी दे पैर लोते बहन जी माफ़ कर देगी। एंड मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैं बैठी हुई हूँ, उनको बुला लिया मेरे पीछे जिन्होंने एक दिन पहले मेरे हस्बैंड्स को लिटरली मार के, इट वाज अटेम्प्ट टू मर्डर, दे थॉट दे आर डेड, दैट्स व्हाई ही सेड हरजिंदर ढिल्लों की बस मेरे बच्चे हो गए तो आके आई कार्ड ले जाओ, दिस वाज देयर स्टेटमेंट। एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट। एंड देन शॉकिंग कहना आसान है लेकिन जब मैंने कहा इनको यहाँ से बाहर निकालिए कि मेरे को इनसे बात नहीं करनी, इनको बाहर निकालिए बिल्कुल, तो मुझे कहता है ये रानी और भुप्पा राय कहते जी आज असी माफ़ी मांग रहे हैं तो कल तुसी मांगोगे। आई सेड व्हाट? अभी उधर भी आकर देखो DSP सतनाम SHOs खड़े हैं सब बैठे हैं और मुझे ये बात बोलता और कहता है आज असी मांग रहे हैं कल तुसी मांगे, ताड़ा भी तुसी भी पटियाला ही रहना है, असी भी तो कल ताड़ा भी बेटा है एक। He told me this at police station. I said ऐसा है जिस माई के लाल में दम है ना अब हाथ लगा के दिखा लो। And I told them, I said he says कि जब ताड़े ते क्रॉस पर्चा होएगा, मेरे को सच बताऊँ मैं कचहरी और पुलिस स्टेशन गई नहीं, मुझे पता नहीं था क्रॉस पर्चा क्या है। He said क्रॉस पर्चा आएगा तो तुसी साडे कोलों माफ़ी मांगोगे। मतलब I was shocked at the police station in front of the DSP, 2 DSP sitting. वहाँ ये बात कर रहे हैं। And this is what they are saying. Threatening जी। Threatening, open threatening in the police station that you are here. Then I made a video and मेरा कैमरा मोबाइल खींच लिया गया। Then I created a scene, तो मैं दौड़ती हुई इनकी मैंने वीडियो बनाई, ये भागे फिर वहाँ से कि मैंने कहा मैं मीडिया में अभी दे रही हूँ कि these people are threatening me. But Nanak played a very dirty role. I will say he doesn't deserve to be a officer. मतलब IPS रैंक का ऑफिसर होके एंड ही गॉट दैट्स व्हाट दिस इज, ये हमारे जी ये हमारे इंडिया का बोलते हैं ना हमारी स्टेट की मतलब ये है कि एक इंसान जो गुनहगार है उसको प्रमोट कर रहे हो यार। फेक एनकाउंटर लगा रखे जी 84-85 में आपको याद होगा एनकाउंटर करते थे और प्रमोशंस और अवार्ड मिलते थे, वो आज भी वही हाल है। आई नानक इज इन, अभी तो बहुत सारे केसेस खुलेंगे जहाँ कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो अंधेरी जब आएगी ना तो नानक सिंह भी बच नहीं एक बात बताइए बेटे, मैं सॉरी नहीं एब्सोल्युटली आई एम लाइक अ डॉटर, जी एब्सोल्युटली मोर देन अ डॉटर टू मी। थैंक यू बेटे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा जी बिल्कुल। तो आपको इतनी शक्ति, क्योंकि देखिए होता क्या है अनफॉर्चुनेटली बट इट्स ए फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू, किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है ना तो घर वाले कहते हैं चल यार रब दा पाना मान लो यार छड़ दो इनू, तो आपको यार इतनी शक्ति कैसे मिली? बीइंग ए सिख, बीइंग ए गुरुज डॉटर जी, being a guru's daughter, secondly when you say शक्ति मिलना बहुत मुश्किल है भाई। I'm otherwise a very strong, my father was a very strong personality. I always say my father is no more, but मैं अपने बाप की बेटी हूँ जो गलत के कभी करती नहीं, बोलती नहीं और सहती नहीं। इतनी 80,000 बंदों के साथ जंग लड़ना अकेली लड़की तो बहुत बड़ी बात है। See, God is also with me because मैंने कुछ गलत नहीं किया तो भगवान हमारे साथ है। Secondly, you see, I'm married to a फौजी। Yes. I have seen difficult time। हिंदुस्तान की रक्षा करता है जी, खाली हिंदुस्तान, मेरे फैमिली जो है वो 5 जनरेशन से इंडियन आर्मी में है एंड दे हैव सारी वर्ल्ड वॉर्स इन्होंने अट करी हुई है, इंडो पाकिस्तान से मेरे फादर इन लॉ मतलब 5th जनरेशन ऑफिसर हैं। एंड इफ़ यू मीट माई हस्बैंड ही इज़
द मोस्ट जेंटलमैन, किन्होंने शायद मेरे को आज तक ऊंची आवाज में भी नहीं बोला होगा। ही इज अ जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन। एज अ वाइफ जब मैं बोल रही हूँ ये सोचिए तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड फॉर हिज प्राइड इज माई प्राइड। यस, वेरी ट्रू। तो फिर आप गौरव यादव को भी मिले, डीजीपी को? जी, गौरव यादव ने तो हमें 1.5 घंटा बिठाया और मिले ही नहीं, वो भाग गए, पीछे से भाग गए कि उनको फेस ना करना पड़े। अच्छा। बट अर्पित शुक्ला जी, ही इज अ एक्सीलेंट पर्सन। उनके हाथ में जो था, जितना था, उन्होंने हमारी मदद करी। एक सिट बनी अर्पित शुक्ला या डीजीपी के कहने पर, जिसमें अमरदीप राय साहब थे, जिसके सिट के हेड। आपने देखा ही, अमरदीप राय को भी कभी सस्पेंड कर देते हैं, अब सस्पेंड करके उनको भी प्रमोशन बना दिया। तो पंजाब सरकार में ये तो किसी को भी सस्पेंड कर देते हैं, किसी को भी डीजीपी प्रमोशन दे देते हैं, एनकाउंटर करके आओ अवार्ड दे देते हैं, विदाउट इवन इन्वेस्टिगेटिंग दे हैड अवार्डेड देम। यस, मनदीप सिद्धू, did he not? बिल्कुल जी, it's in question. जी, absolutely, it's in the court and question is we have proofs that the encounter is fake. आवाज उठ रही है जी, मेरे ब्रदर इन लॉ के पास पूरे एविडेंस है। आवाज उठ रही है वो भी जी। हमने कोर्ट में, मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो इन्होंने क्या किया था, वो लेडी और मतलब देखिए उस माँ को इतना इन्होंने प्रेशराइज कर दिया। पिछले 4-5 दिनों से वो मदर का फ़ोन नहीं आ रहा, घर में लॉक लगाया हुआ है। इन्होंने उनको कैप्चर कर लिया क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे इनकाउंटर के। तो इन्होंने जब कोर्ट में केस गई, उससे एक दिन पहले उनकी मंडोर एनकाउंटर की लेडी वो नवकिरण जी के पास गई और बोला हमारे को वकालतनामा वापस दे दीजिए, हम नहीं लड़ सकते। भी पहले भी पिटीशन वापस नहीं ली उन्होंने, कोर्ट ने डेट डाल दी, बट हमने PIL मेरे ब्रदर इन लॉ ने डाली है, क्योंकि वो कहते हैं कि खाली मेरे लिए अंगद बच्चा अगर मेरा बेटा है तो पंजाब के सारे बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। क्योंकि अगर हम एक यूनिटी होके पंजाब को जस्टिस नहीं दिलाएंगे, वो मदर काफ़ी बीमार थी और उनको काफ़ी, उनकी एक बेटी थी और उनको काफ़ी थ्रेट मिल रहे थे। वो हमें बता रहे थे बार बार कि हमारे को थ्रेट मिल रहे हैं कि आपके बेटे को उठा लेंगे, मतलब आपके ब्रदर जवाई को उठा लेंगे, उसके ऊपर हम केस डाल देंगे, जो आपका मामे का बेटा पुलिस स्टेशन में वो है, हम उसको वहाँ इनकाउंटर कर देंगे। तो उनको काफ़ी थ्रेट करके वो बिल्कुल अभी आज के दिन किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अच्छा, जैसे ही अमरदीप वाली, राय साहब वाली जो सिट बनी, तो उससे आप उसकी जो प्रोसीडिंग चल रही सब सेटिस्फाई नहीं हुई, तभी आप हाई कोर्ट में दोबारा गए? हमने पहले दिन ही, ये तो देखिए जिन्होंने हमारी FIR ही 8 दिन लेट करी थी, तो वो क्या हमारे को जस्टिस देते। तो वी वांटेड पंजाब से बाहर, बिकॉज इन्होंने अपने 4 SHO, सोचिए आप कितने इंपॉर्टेंट है पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट के लिए, कि उनका नाम लेने से भी डर रहा था SSP। बिल्कुल। जब सस्पेंड किया, ही नेवर टुक देयर नेम, एंड उसमें भी इन्होंने इतना गेम किया कि एक को सस्पेंड ही नहीं किया, शमिंदर को बचा लिया गया। SSP नानक बहुत पहुंची हुई चीज़ है, मैं कहूँगी, जिन्होंने मतलब कोई तरीका नहीं छोड़ा जिस तरीके से वो ये FIR ना होने देते। बट माई आर्मी गॉट इन्वॉल्व एंड वी फाइनली गॉट द FIR डन। गवर्नर साहब के कहने पर ये FIR हुई। गवर्नर साहब को भी मिले जी, बिल्कुल उनके कहने पर ही। तब चंडीगढ़ जी बिल्कुल को बनाया गया। जी, चंडीगढ़ की सीट बनी, वी वर वेरी कंफर्टेबल विद चंडीगढ़ सीट। तो फिर वहाँ क्या प्रॉब्लम आई? वहाँ जी 23 तारीख तक तो वो इनको अरेस्ट करने के लिए और इनका वो था, अचानक 23 तारीख से 10 तारीख के बीच में दे गॉट मैंने तो जब जाके मैं मिली 27 को, मेरा जन्मदिन था, मेरे हस्बैंड और मैं गए DG UT को मिले, तो कहते जी हम तो ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कि FIR डिले क्यों हुई है। मैंने कहा, कहते आपकी स्टेटमेंट की भी ज़रूरत है। आप देखिए, सबसे पहला कॉल मैंने पुलिस को किया, FIR मैंने लिखाई, और वो कहते हैं कि मेरा बयान की ज़रूरत ही नहीं है, या मेरे ब्रदर इन लॉ की बयान की जरूरत ही नहीं है। We can say they were hand in glove with the absolutely same police. DGP managed it basically। और क्या हुआ एक्चुअली, बट हमने उनके ऊपर शक नहीं किया था। मैंने तो खाली क्या, उन्होंने कहा जब तो हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए FIR, तो हमने क्या, हम क्या करें, तो उन्होंने बोला वो आप जानिए कोर्ट में, कोर्ट हमें ऑर्डर नहीं दिया। तो हमने कोर्ट में पिटीशन एक्चुअली इसलिए डाली थी कि FIR को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। बट जब कोर्ट ने इनसे पूछा कि अब तक क्या किया, तो अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं ये 4 महीने में और भगोड़े हो रखे हैं, तो कहते जी अरे 307 की धारा हटा दी गई है क्योंकि ग्रीवियस इंजरी नहीं है, इसलिए हमने 307 की धारा हटा दी है। तो उन्होंने बोला आपने इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू, कोर्ट जज साहब बहुत ओखे हुए, कहते कि जब तक अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया है, वो 4 इंस्पेक्टर भगोड़े हैं, बट आप धारा हटाने में लगे हुए हैं क्योंकि आप ये FIR को माइल्ड करना चाहते हैं कि इनको आप
चिट दे दीजिए और विक्टिम जो है कोर्ट में भी कुछ ना कर पाए। ही सेज आपकी इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो ही सेड कि बाकी भी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बोला उसका भी हमने 164 के बयान कराए हैं। तो ही सेज 23 तारीख को वही एसएसपी मनदीप शरौन ने दिया था कि इंजरी ग्रीवियस है जो हॉस्पिटल से लेके लिखाई हुई। उसी मनदीप शरौन ने बोला था हमें इन्हें अरेस्ट करना है और इनकी बेल ऑब्जेक्ट की गई और एफिडेविट दिया है। उसके बाद जज साहब ने बोला ये 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुमने 307 भी हटा दी और तुम कह रहे हो कि हमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ही से 4 महीने से वो भागे हुए हैं बट आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन आपने करी नहीं है बट आपने धाराएं हटा दी बिना इन्वेस्टिगेशन किए। तो यहाँ पर जज साहब को लगा, हमने तो कहा था कि सम सीनियर ऑफिसर और सीबीआई, क्योंकि वी वर फीलिंग कि मतलब एक्चुअली शरौन ने जिस तरीके से इन्होंने प्ले किया यूटी ने, हमारे को तो पता ही नहीं लगने दिया। सही बात है। हमें समन करते रहे, उन्हें समन, हमारे फोन्स और हमें समन करते रहे। हम विक्टिम की जगह एक्यूज लग रहे थे। एवरी सेकंड भी, मतलब हफ्ते में 2 बार मेरे बेटे को वो ढाबे के बाहर बुला के सीन क्रिएट कराते थे, कभी कुछ कराते थे। वो बच्चा मतलब ही फेल्ट सो दिस थिंग, ही यूज्ड टू से मॉम अगेन एवरीथिंग फॉल्स। तो देन वी हैड टू टेल देम कि प्लीज यू विल नॉट कॉल आवर सन अगेन एंड अगेन, वी आर द कंप्लेनेंट, we are the victim, we are not the accused. We are not the accused. और accused घूम रहे हैं, accused की गाड़ी तुमने पकड़ी नहीं, accused को तुमने पकड़ा नहीं, और अभी तक वो भागे हुए हैं, अभी तक पकड़े नहीं। ऐसा हो सकता है भी पंजाब पुलिस अपने ना पकड़ पाई किसी को। आपको मैं बताऊं, पंजाब पुलिस, नानक जब तक था, नानक is trying to save them, but देखिए मैं I will again say every police officer is not bad. SSP Varun has been supportive, very supportive. Varun is good man. He's a very good person and good at heart also. मतलब he says what happened was wrong, it was not handled carefully. और हमारी DC प्रीति यादव, she is also gone out of her way to help me, and I really appreciate कि you know being sitting on that chair, इतना pressure झेलने के बाद भी she supported me. बट हमारी सरकार ने क्या किया, मान सरकार ने मेरे सिर में हाथ रख के बोला, आप तो सीएम के पास भी गए जी, मेरे को हाथ रख के 15 जानों के सामने बोला कि आप तो पंजाब की बेटी हो, वी विल गेट यू, शाम को 6 बजे आपको कॉल आ जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। वो 6 बजे, आज 120 दिन हो गए, वो 6 नहीं बजे मान साहब के मतलब वो कहते हमारे साथ भी कॉमेडी करती। कमेंट नहीं करूंगा, यहाँ अच्छा नहीं लगता। नहीं बट सबको पता है भी 6 बजे उनके टाइम टू में ऐसा ही हिसाब है। बिल्कुल जी, और नहीं कॉमेडी आप देखिए। एक सवाल बेटे, अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है आपके बारे में आजकल, मैंने एक मेरे रिश्तेदार है, मैंने कल उनसे पूछा था, मैंने बताया कि मैं ऐसे में जा रहा हूँ, तो ही सेड बी नो नीड, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल। तो क्या आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है? आप ये बताइए, मेरे हस्बैंड ना, ये मैं 4 पुलिस वालों को जानती थी ना, मैं अनफॉर्चुनेट मैं कह ही रहा हूँ। ये तो एक्चुअली उस माँ की हाय थी इनको, जब उनको जलाया था उन्होंने जसप्रीत को, उसने कहा था ताड़ा कख ना रहे, और वो कख ना रहे 3 घंटे के बाद मेरे सिर पे गिरे। क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान किसी ना किसी को जरिया बनाता है उनको पनिश करने का। तो मेरे हस्बैंड और बेटा उस जरिया जो बनना था, मैंने उसका तकलीफ सहकर, लेकिन तकलीफ सहकर बिना बात पे टॉर्चर। और दूसरी बार आपने देखा होगा कि मैं कितना कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले से मिली हूँ या किसी, कुछ भी नहीं, हमारे कुछ भी नहीं है। मैं वी स्टे अ वेरी सिंपल लाइफ। मैं 10 बजे ऑफिस जाती हूँ, 8 बजे आती हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है। अगर गुरतेज आपका रिश्तेदार है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? जी, अगर गुरतेज मेरे रिश्तेदार है, प्रताप सिंह बाजवा जी, मैं अपने आई कॉल हिम लाइक अ ब्रदर, बट क्वेश्चन इज उसमें अगर वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो तो अपने मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो वो मेरे साथ खड़े होंगे। और जी पॉलिटिकल एजेंडा होता तो आज 4-5 महीने होने आए। तो आपने कितना मेरे को पॉलिटिक्स करते हुए देखा, आई हैव ऑलवेज स्टेड आउट ऑफ इट। अच्छा चलिए अब आगे। बट हाँ, ये जरूर मैं बताऊंगी, वॉट एवर पीपल से कि पॉलिटिकल एजेंडा जो भी, देखिए 10,000 बंदा मेरे लिए आके खड़ा हुआ मोर्चे में। आप ये बताइए, एक मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, ठीक है, माई फादर वॉज प्रेजिडेंट गुरुद्वारा सिख कम्युनिटी, माई in-laws are 5 generation in the army. मुझे रास्तों में बैठ के पॉलिटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। I we have very respectful family. Secondly, हाँ, any kind of a NGO or any kind of a संस्था which is there to help पंजाब, पंजाब का दर्द को मिटाने के लिए, उस NGO में मैं काम करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। Why? Because
उसको मुझे काम करने की इसलिए ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि पंजाब जो 10,000 बंदे मेरे लिए आके खड़े हुए थे, कम से कम 500 की तो मैं मदद कर लूँ मरने से पहले, जिसकी मैं कर सकती हूँ कम से कम, दैट आई विल डू। मेरे फादर कहते थे बिजनेस से 10वां निकालना है, पहले वो 10वां मैं लंगर मतलब ऐसे गरीबों में बांटती थी, अब मैंने सोचा ये 10वां जो मेरे ऑफिस का कमाई का है वो मैं ये वेलफेयर काम में लगाऊं। यार ये गल ना मैं पंजाबी कह रहा, ये ना सच्ची मुच्ची सिखा की कुड़ी कह सकती है, क्योंकि जब असीं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं ना तो उत्थों सारे संस्कार आने बेटे। मैं सॉरी टू से हिंदुओं च नहीं होता, ये सिक्खां च है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ औरंगजेब वाले हैं। अच्छा, एक बार लास्ट में आपसे एक सवाल ये रह गया, अब आप सीबीआई की इंक्वायरी मार्क हुई है तो यू आर सेटिस्फाइड? जी अभी तक तो मैं तो यूटी से भी सेटिस्फाइड थी, बट मैनेज हो गई सीबीआई। जी वी वांटेड सीबीआई की हमारे को देखिए हमारा अगर कोई एजेंडा होता या हम इन 4 को जानते या इनसे हमारी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता या हम इनको पहचानते या कुछ, तो हमने कोई बदला लेना था। बट इधर तो आई एम फाइटिंग फॉर जस्टिस कि ये पंजाब पुलिस को एक लेसन मिले कि आप किसी भी बंदे को हाथ लगा के बच नहीं सकते, क्योंकि यू आर ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यू कैनॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड एंड यू कैनॉट यू आर किलिंग इट। जी पंजाब का युद्ध सारा खत्म कर दिया, देयर इज नोबडी लेफ्ट इन पंजाब। जी इट इज़ अ पेनफुल स्टेट। मेरे को तो पहले दुनिया का पता नहीं था, ये 4 महीने में मुझे दुनिया का जब मुझे दिखता है दर्द लोगों का, तो मैं जाती हूँ उनके लिए, पुलिस स्टेशन भी जाती हूँ उनके साथ, बैंक्स भी जाती हूँ। ये बेटे इसको इंटरव्यू में समझना, ये करते रहना, ये मैं फादर के हैसियत से कह रहा हूँ जी। मैं और आई गिव यू माय ब्लेसिंग। आई गो ट्वाइस और थ्राइस में जाके लोगों को हेल्प करती हूँ, बट आई डोंट नीड मीडिया फॉर दैट। क्यों? मैं कोई पब्लिसिटी उनको चाहिए जिन्होंने, देखिए ऐसे भी मेरे जैसा बंदा जो है ना वो पॉलिटिक्स है कि मैं जाने, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ती हूँ सच की। वहाँ तो सच है ही नहीं ना जी, वहाँ सच नहीं है और मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन हमें आती नहीं, सीधी बात करते हैं, टके की बात करते हैं, सजाई। शुक्रिया। एक कवि हुए हैं दुष्यंत, उन्होंने कहा है कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, ज़रा तबीयत से पत्थर तो उठाओ दोस्तों। तो आप वो हैं, आपने पत्थर उठाया भी हिम्मत करके और आसमान में छेद करके दिखाया। Thank you. So wish you all the very best, बेटे। Thank you so much. Pay our regards to your husband, and I would like to meet him when he comes, and I will be in touch with you. Thank you so much. जाने से पहले एक बात, 2 बातें मैं करना चाहूँगा अपने चैनल के हवाले से, अपनी बेटी के हवाले से। मैंने उससे पूछा नहीं, इजाज़त नहीं ली, लेकिन लगता है मैं कर सकता हूँ। पहले तो मैं डीजीपी पंजाब को कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी बेटी ने कहा है कि सारे बुरे नहीं हैं सर, आप कांस्टेबल लेवल से डीजीपी लेवल तक सबकी ओरिएंटेशन क्लासेस लगवाइए। आपने अभी पीछे 70-80 साइकोलॉजिस्ट भर्ती किए हुए रेगुलर बेसिस पे। जब तक इनकी मेंटल थिंकिंग चेंज नहीं होगी, पंजाब पुलिस का अक्स चेंज नहीं होगा। ये आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा। इसके लिए इनकी एक काउंसलिंग मस्ट है, इनकी होनी चाहिए। दूसरा, मैं अपनी जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे ये बेटी लड़ी है अपने हक़ के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़, इसने याद दिला दी रानी झांसी की, इसने याद दिला दी गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी की। आप सब के साथ कहीं भी आपको लगता हो कि बेइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, तो दोस्तों जुल्म करने वाला गुनाहगार नहीं है अकेला, जुल्म सहने वाला उससे बड़ा गुनाहगार होता है। इसकी तरह उठिए, आवाज़ उठाइए, रास्ता अपने आप बन जाता है। हिम्मत करोगे रास्ता बन जाता है। झुको मत, डरो मत, सच के सामने मत डरो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, थैंक यू सो मच। आखिर में यही बाबा जी से अरदास करूंगा कि सच हमेशा जीते, और आपका सच तो सारी दुनिया को पता है। ये जितने भी एक्यूज्ड हैं इनको सज़ा मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।